يودي نورتني अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग इल्म सेहतला की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग हबूब के बारे में पढ़ रहे थे, पिल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसका प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, हबूब को किस तरह से बनाया जाता है। और इसके सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा है कि दवाओं को कोटिंग करने के, असर करने के क्या क्या मकासद हैं, क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है दवाओं को कोटिंग करने की, वो हम उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या मकासद थे, वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वो मादे जिनसे कोटिंग करते हैं, यानी कोटिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल होते हैं हबूब की कोटिंग करने में। तो ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये कोटिंग मशीन है। इसी कोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है हबूब को कोटिंग करने के लिए। तो इसमें जो आपको ये आगे गोला सा बड़ा सा दिख रहा है, इसी में जो कोटिंग मटेरियल होता है उसको डाल दिया जाता है और फिर इसमें जो हमारी पिल्स हैं, हबूब हैं, उनको इसमें डाला जाता है और फिर इसको रोटेट कराया जाता है। ये रोटेट करता है तो कुछ देर के बाद एक हबूब के ऊपर एक कोटिंग मटेरियल की एक कोटिंग हो जाती है, एक अस्तर हो जाता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से कोटिंग मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला है हमारा वार्निश। वार्निश से क्या होता है कि दवा के ऊपर, हब के ऊपर बहुत पतली कोटिंग होती है और इससे जो हब होती है, हमारी गोली है, वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाती है और स्मूथ हो जाती है उसकी सरफेस। और इसकी स्मूथनेस की वजह से क्या होता है कि उसका स्वैलो करना, निकलना आसान हो जाता है, मरीज़ उसको आसानी से निकल सकता है। और वर्जिश लिख गया है, ये ऑटो करेक्शन में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं। वार्निश है ये, आप लोग थोड़ा इसको नज़रअंदाज कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो। वार्निश का एक इजाफी फ़ायदा ये होता है कि दवा की डिसइंटीग्रेशन में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और दवा का ऑनसेट ऑफ एक्शन जल्द होता है। तो हमें वार्निश का एक इजाफी फ़ायदा ये मिल रहा है कि दवा का जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो बहुत जल्दी होता है और जिसकी वजह से जो दवा मैदे में पहुंच के बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो दवा का असर है, वो बहुत जल्दी नज़र आता है। तो अगर हमारा मकसद ये है कि हमें जल्दी दवा को डिसइंटीग्रेट कराना है, हम चाह रहे हैं ये दवा मैदे में पहुंच के जल्दी से जल्दी डिसइंटीग्रेट हो ताकि इसका असर जल्दी से जल्दी बॉडी पे नज़र आए, तो हम उसके लिए वार्निश की कोटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसका इजाफी फ़ायदा ये है कि ये हब को प्रोटेक्ट भी करता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में नहीं आ पाती है हब, जिसकी वजह से उसका जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। और इससे क्या होता है, दवाओं की तलखी भी और उसकी बू की मास्किंग भी हो जाती है। जैसा कि हमने दवा को कोटिंग करने के मकसद में पढ़ा था कि दवाएं कुछ तल्ख होती हैं, उनकी बू नागवार होती है, इसलिए हमें कोटिंग की ज़रूरत पेश आती है। तो ये हमारी जो वार्निश की कोटिंग है वो ये मकसद भी हमारा पूरा कर रही है। अगर हब पर किसी और चीज़, मसलन शक्कर और कलरिंग एजेंट की कोटिंग करनी होती है, तब भी पहले इस पर वार्निश की कोटिंग की जाती है ताकि इनमें मिला हुआ पानी हबूब में एब्जॉर्ब ना होने पाए। अगर हमें वार्निश की कोटिंग करनी है तो हम वार्निश की कोटिंग करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा अगर हमें दवाओं को मीठा बनाना है, उसके ऊपर शुगर कोटिंग करनी है, दवाओं को खूबसूरत बनाने के लिए हम डिफरेंट कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करके कोटिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम उस पर वार्निश की कोटिंग कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो इसमें जो शुगर के अंदर, जो शक्कर के अंदर या कलरिंग एजेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो हमारी हब के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अगर हम पहले उस पर वार्निश की कोटिंग कर देंगे। नेक्स्ट है गिलाफ लोलवी। लूलू कहा जाता है मोती को। इसमें दवा को इतना स्मूथ शाइनी बना दिया जाता है गोली को, उसी मुनासबत से इसे गिलाफ लोलवी कहा गया है। तो अब चलिए पढ़ते हैं गिलाफ लोलवी किस तरह से चढ़ाया जाता है। जब गोलियों पर गिलाफ लोलवी चढ़ाना होता है तो किसी गोल बर्तन में या कोटिंग मशीन में पहले लुआब समग अरबी और शरबत सादा डालकर गोलियों को रोटेट करते हैं ताकि गोलियां नरम हो जाएं।
जैसा कि अभी हमने कोटिंग मशीन आप लोगों को दिखाई, उसी कोटिंग मशीन का हमें इस्तेमाल करना है। तो उसमें हम लुआबी समग्र अरबी को डाल देंगे और हम सादा शरबत जो शक्कर और पानी को मिला के सिर्फ बनाया जाता है उसको सादा शरबत कहते हैं। तो हम सादा शरबत का इस्तेमाल करेंगे और लुआबी समग्र अरबी का, और गोलियों को रोटेट करेंगे उसमें डाल के। तो इससे क्या होगा, गोलियों की जो आउटर लेयर है वो नरम हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें टॉक पाउडर छिड़क देंगे। टॉक पाउडर छिड़क के उसको कुछ देर के लिए रोटेट करेंगे। तो जो टॉक पाउडर टैल्कम पाउडर होता है उसकी ये कोटिंग हुबूब के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी हब है, हमारी गोली है, वो और ज़्यादा स्मूथ और शाइनी हो जाती है। फिर गोलियों को हम निकाल लेते हैं। निकाल के हम किसी छलनी में डालकर उसको चलाते हैं ताकि जो हमारी गोलियों के ऊपर अगर एक्स्ट्रा पाउडर लगा हुआ है, एक्स्ट्रा जो टॉक पाउडर है, वो उससे अलग हो जाए। तो ये जो हब बनती है वो देखने में ज़्यादा चमकदार होती है, ज़्यादा स्मूथ नज़र आती है। इसी बिना पर इसको हम गिलाफ लोलवी कहते हैं, यानी कि मोती जैसा गिलाफ। नेक्स्ट है हमारा कोटिंग मटेरियल जेलेटिन। हुबूब को तैयार करने के बाद इनको खुश्क करके फिर जेलेटिन की कोटिंग करते हैं। इसके लिए एक लकड़ी का चौकोर टुकड़ा लेकर उस पर 2 इंच लंबी पिन लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, जब हुबूब हमारी बन के तैयार हो जाती हैं उसको हम खुश्क कर लेंगे। उसके बाद उस पर जेलेटिन की कोटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लकड़ी का हम पीस लेंगे, चौकोर पीस हमें चाहिए। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वो लगा देते हैं, लंबी लंबी पिन लगा देते हैं। तकरीबन 2 इंच लंबी पिन लगाएंगे और हम पिन इस तरह से लगाएंगे उस लकड़ी के बोर्ड में कि जो पिन का नोकीला सिरा होगा वो ऊपर की जानिब रहेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें जो नोकीला सिरा है पिन का, जो हमने बोर्ड के ऊपर पिन लगाई हैं काफ़ी सारी, तो उसमें एक एक पिन में हम एक एक हब को अटैच करते जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे जिसका मुंह चौड़ा हो, बड़े मुंह का हम बर्तन लेंगे, उसमें जेलेटिन को रखकर गरम करेंगे। तो जेलेटिन की खूबसूरत होती है कि जब उसको गरम किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो जब जेलेटिन पिघल जाएगा तो उसमें हम जो हब को जो पिन के बोर्ड में हमने लगा कर रखी हुई थी उसको हम उस चौड़े मुँह के बर्तन में उलट कर रख देंगे जिसमें पिघली हुई जेलेटिन मौजूद है। उस जेलेटिन में हमें उस टुकड़े को, उस लकड़ी के पीस को हमें डिप करना है जिसमें हमने सुई में अपने हब को अटैच किया हुआ है। थोड़ी देर तक फिर हम उसे बाहर निकाल लेंगे। फिर थोड़ी देर हम उसे हवा में रोटेट करेंगे उन गोलियों को जो पिन में लगी हुई है, तो जिससे वो क्या होगा, वो गोलियां खुश्क हो जाएंगी, उन पर एक कोटिंग हो जाएगी जेलेटिन की। फिर क्या करेंगे, फिर हमें अब ये हमारी कोटिंग तो हो गई हबूब के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अब हमें उस पिन में जो हमने लगाई हुई है अपनी हब, उस पिन से हमें डिटैच करना है। तो डिटैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी पिन होती है उसको हम बीच से हरारत पहुंचाएंगे। जिस पिन में हमारी हबूब लगी हुई है उसको बीच से हम हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा कि जो हमारी पिल है, हमारी जो हब है, वो आसानी से निकल जाती है। और इसका एक इजाफी फ़ायदा ये भी होता है कि जो हब के ऊपर एक निशान आ जाता है पिन लगाने का, वो जो एक बारीक एक सुराख बन जाता है हमारी पिल्स के अंदर। तो जो जेलेटिन है, जिसको जब हमने हीट पहुंचाई उस पिन में, तो जेलेटिन भी हल्का सा गर्म होता है। गर्म होके वो मेल्ट होके और ख़ुद उस सुराख को भर देता है, उस सुराख में भर जाता है। तो जो सुराख नज़र आता है हब के ऊपर वो भर जाता है, कोई उस पर सुराख नहीं बचेगा हमारी पिल्स के ऊपर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ हो। आप लोग क्लास में होते तो मैं और इससे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके अच्छे से आप लोगों को समझाती। चलिए अब गिलाफ़े क़र्नी हम पढ़ते हैं। क़र्नी, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, क़र्न कहा जाता है सींग को, यानी कि सींग सख्त होता है, उसकी मुनासबत से इसको हम गिलाफ़े क़र्नी कह रहे हैं। क्रेटीन का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, क्रेटीन कोटिंग। तो यानी कि ये सख्त हुबूब हमारी बनने वाली हैं इससे। क्रेटीन एक सख्त मादा होता है, इससे हबूब के ऊपर स्मूथ लेयर बनती है। लेकिन इसकी खूबी ये होती है कि मैदे के इफ्राजात यानी कि जो स्टमक के सिक्रीशंस होते हैं उससे ये मुतासिर नहीं होती है।
लिहाजा हबूब का डिसइंटीग्रेशन मैदे में नहीं हो पाता, चुनाचा हबूब मैदे से एज सच गुजर जाती है और अमा में पहुंचती है तो बेसिक मीडियम में इनकी ये जो लेयर होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और दवा का ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसा कि हमने इसके मकासद में पढ़ा था कोटिंग करने के कि कुछ दवाओं का हमारा मकसद ये होता है कि हमें उसे अमा में डिसइंटीग्रेट कराना है। हम ये चाह रहे हैं कि उसका जो हमें मैक्सिमम इफ़ेक्ट है वो हमारे इंटेस्टीन में जाकर मिले, हमें इंटेस्टीन को हमें ज़्यादा इफ़ादियत पहुंचानी है। तो उसमें हम मैदे से एज सच दवा को हमें पास आउट कराना है। तो उसमें जो हम उस मकसद के लिए हम जो इस्तेमाल कराएंगे उसमें हम क्रेटीन कोटिंग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सख्त होगी। सख्त होने से इसमें क्या होगा कि इसकी ख़ुसूसियत ये होती है कि ये एसिडिक मीडियम में डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। तो ये मैदे का जो एसिडिक मीडियम है उससे ये एज सच ये पिल पास हो जाएगी और ये इंटेस्टीन में आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि इंटेस्टीन का अल्कलाइन मीडियम होता है, तो इसकी ख़ुसूसियत ये होगी कि ये अल्कलाइन मीडियम में जाके ये ब्रेक डाउन करेगी, इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, इसकी जो आउटर लेयर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी इस क्रेटीन की। चुनाचा वो दवाएं जिनको बाज़ ज़रूरतों के तहत हम ऑनसेट ऑफ एक्शन को डिले करना चाहते हैं या जिनकी इफ़ादियत मैदे में डिज़ोल्व होने के बाद हासिल नहीं होती, इन पर ख़िलाफ़ क़दनी की कोटिंग करते हैं। इसका तरीक़ा ये होता है कि पहले लुआब समगरबी की मदद से हबूब को पहले नरम कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर क्रेटीन पाउडर छिड़क कर खूब रोटेट करते हैं। अगर थिक लेयर बनाना चाहें तो इस अमल को हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसा कि रोटेटिंग पैन है हमारा, कोटिंग पैन है, जो कोटिंग मशीन का कोटिंग पैन होता है, उसमें हम लुआब समगरबी डाल देंगे और अपने जो हबूब को हम रोटेट करेंगे तो उससे लुआब समगरबी की कोटिंग हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, लुआब समगरबी से दवाओं में एक लज़ुजत पैदा हो जाती है, दवाओं में चिपक पैदा हो जाती है कि हम उसके बाद उस पर जिस मादे की कोटिंग करना चाहेंगे वो हबूब के ऊपर आसानी से चिपक जाता है। फिर हम उस पर जो क्रेटीन पाउडर की हमें कोटिंग करनी है क्रेटीन की, तो हम क्रेटीन पाउडर उसमें छिड़क देंगे और फिर इसको दोबारा रोटेट करेंगे तो क्रेटीन की एक थिक लेयर दवा के ऊपर बन जाएगी। हमें जितनी थिक लेयर चाहिए, जितना हमें ऑनसेट ऑफ एक्शन दवा का डिले करना है, उतनी बार हम ये प्रोसेस अपना रिपीट कर सकते हैं उसी हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा शक्कर का गिलाफ। शक्कर का गिलाफ 2 तरह से चढ़ाया जाता है, शुगर कोटिंग हम 2 तरीक़े से कर सकते हैं। एक तो सादा शरबत जो निस्बतन गाढ़ा हो, हमें सादा शरबत लेना है सिंपल चीनी और पानी को मिला के, लेकिन ये जो शरबत बने, इसकी जो चाशनी बने वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। नॉर्मली जो शरबत का क़िवाम होता है वो 2 तार का होता है, लेकिन इसमें हमें 3 तार का क़िवाम बनाना है और इसके साथ थोड़ी मिकदार में लुआब समगरबी भी डालकर इसको रोटेट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो शक्कर के अज्जा होते हैं उसकी कोटिंग हबूब के ऊपर होने लगती है और इसमें सख्ती पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर कोटिंग अलग नहीं हो पाती। फिर इसको खुश्क कर लेते हैं और कभी कभी इसके ऊपर कलरिंग एजेंट की हमें कोटिंग करनी होती है। दवाओं को हमें डिफरेंट कलर्स का बनाना है, तो फिर हम शुगर कोटिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम उसको मुख्तलिफ़ रंगों की हबूब तैयार हो जाती हैं। इसके बाद हम शुगर कोटिंग कर लेंगे। हमारा दूसरा तरीक़ा क्या है? दूसरा तरीक़ा ये है कि हबूब को पहले समगरबी कतीरा से इसकी सतह को नरम कर लेते हैं। यानी कि हमें किसी की भी कोटिंग करनी है तो हमें एक बार लुआब समगरबी या कतीरा, ये गोंद होती है जिसकी वजह से जो हमारी हब है वो चिपचिपी हो जाएगी और वो कोटिंग मटेरियल को चिपका लेगी अपने अंदर आसानी से। तो हमें इसकी सतह को नरम कर लेना है लुआब समगरबी से या कतीरा से। फिर हम क्या करेंगे, शक्कर का सफ़ूफ शामिल करेंगे इसमें। उस पहले मेथड में हमने शरबत लिया था, इसमें हम शरबत नहीं ले रहे, इसमें हम शक्कर का सफ़ूफ बना लेंगे और शक्कर का सफ़ूफ करके इसमें शामिल करते हैं और फिर रोटेट करते हैं, जिससे जो शक्कर की कोटिंग हबूब के ऊपर हो जाती है। तो ये 2 मेथड थे हमारी शुगर कोटिंग के। हमारा नेक्स्ट है कोटिंग मटेरियल वर्क़े नुक़रा, वर्क़े तिला। वर्क़े नुक़रा कहा जाता है चांदी का वर्क़ और वर्क़े तिला सोने का वर्क़।
तो एक रोटेटिंग पैन में लौब समग अरबी डालकर इसमें हबूब डालकर रोटेट कर लेते हैं। इससे हब की जो बाहरी सतह है वो नरम हो जाएगी। इसके बाद एक दूसरा हम रोटेटिंग पैन लेंगे, उसमें वर्क़ नुखरा या वर्क़ तिला जिसका भी हमें ग़िलाफ़ चढ़ाना है उसको उस कोटिंग पैन में हम बिछा देंगे। अब बिछाने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर हम अपनी हबूब डाल देंगे। वो हबूब डालेंगे जिसको हमने पहले लौब समग अरबी में एक बार रोटेट कर लिया है। तो क्या होगा, हमारी वो जो हबूब हैं चिपचिपी हो चुकी हैं, तो वो जो वर्क है वो उसको अपने ऊपर आसानी से लपेट लेंगी। थोड़ी देर घुमाने के बाद वर्क गोलियों के चारों तरफ चिपक जाता है। फिर गोलियों को उस रोटेटिंग पैन से निकाल कर हम दूसरे पैन में रखकर 2-3 बार उसे कई बार रोटेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो गोलियों की सरफेस है उनकी सतह है वो स्मूथ हो जाएगी। लास्ट है हमारा रोगन से ग़िलाफ़। ये कम ही किया जाता है लेकिन बहरहाल किया जाता है ये भी, रोगन का इस्तेमाल ग़िलाफ़ के लिए। कभी कभी हबूब को ज़्यादा चिकना बनाने के लिए इस पर रोगन से ग़िलाफ़ किया जाता है, जैसे रोगन बादाम वग़ैरह। लेकिन जो रोगन से कोटिंग करने से पहले ज़रूरी है कि इस पर वार्निश से हम कोटिंग कर लें या किसी और मादे से कोटिंग कर ली गई हो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि उसमें मॉइस्चर दवाई हमारी एब्जॉर्ब कर सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम वार्निश से कोटिंग कर लेंगे या फिर किसी और मादे से लौब समग अरबी वगैरह हम डाल के एक बार कोटिंग करेंगे। उसके बाद ही हम उसके ऊपर रोगन की कोटिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और कोई क्वेरी हो अगर तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमारा हब कंटिन्यू रहेगा 2 लेक्चर्स में, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर।